ये स्टेटमेंट मोदी जी ने 2014 में दी थी। ये टैक्सेशन सिस्टम सामान्य मानव के जीवन पर बोझ बनी हुई। अफसरशाही की लगाम बढ़ती चली जाती है। उसमें एक नए तरीके से देख करके रिफॉर्म लाने की समय की मांग है। लेकिन पिछले 10 सालों में इनकी सरकार में टैक्स पेयर्स पर सबसे ज्यादा बर्डन पड़ा है। However, what has remained largely unaddressed are the problems of middle-class India, hard hit by salary cuts or job losses, no tax cuts or incentives. भारत में सिर्फ 1-2% लोग इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन टोटल टैक्स कलेक्शन का 1/5 पार्ट इन्हीं से आता है, क्योंकि भारत में जो काम सबसे ज्यादा लोग करते हैं उसकी इनकम पर कोई भी टैक्स ही नहीं लगता है। और जो लोग बिजनेस करके अमीर होते हैं वो टैक्स इवेजन के नए तरीके ढूंढ लेते हैं, यानी कि बचे सिर्फ आप और हम, जो पहले रोज 9 to 5 ऑफिस में घिसते हैं, फिर घंटों ट्रैफिक में फंस के घर पहुंचते हैं और उस रोड पर जिस पर चलने के लिए कितने भी गड्ढे हो आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। और जिस गाड़ी में आप ट्रैफिक का धुआं सूंघ रहे होते हो उसे भी खरीदते टाइम आपने आरटीओ की फीस अलग से दी होती है। और इन सब के बाद ऑफिस से जो भी आप कमाते हो उसमें अलग से 30% हिस्सा सरकार ले जाती है। ध्यान से सोच के देखो तो 12 में से 3-4 महीने की सैलरी आप सरकार को टैक्स में पे कर देते हो। इतने से भी सरकार का पेट नहीं भरता है। किसान सेस, स्वच्छ भारत सेस और जाने कितने तरह के सेस लगा लगा के आपसे और टैक्स वसूलते रहते हैं। लेकिन फिर भी ना सरकारी हॉस्पिटल में इलाज मिल पा रहा है, ना सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। और सफाई के हाल तो ऐसे हैं कि घर के बाहर गू पड़ा हुआ है जिसको सुबह सुबह टाप के आप अपने ऑफिस पहुंचते हो। इतना टैक्स देने के बाद अगर आपको साफ पानी के लिए आरओ लगवाना पड़े और साफ हवा के लिए एयर प्यूरिफायर खरीदना पड़े जिसपे बाय द वे 18% जीएसटी अलग से लगता है, तो एक सवाल मन में उठता है कि फिर इतने टैक्स देने का मतलब क्या रह गया। इन्हीं सारी चीजों की वजह से हर साल हजारों मिलेनियर्स भारत छोड़ के चले जाते हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कहां से फेयर है कि 2% पॉपुलेशन को निचोड़ निचोड़ के इतना सारा टैक्स लिया जाए। और इस बात पे तो बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी भी मेरे से फुली अग्री करते हैं। इकोनॉमी को ठीक करने के लिए शुरुआत में एक ही कदम उठाना है जिससे लोग नाचेंगे सड़कों में, इनकम टैक्स अबॉलिश कर। मैं तो फंडामेंटली आपकी इस राय का बिल्कुल पहले से समर्थक हूं सर। क्या सच में भारत से इनकम टैक्स हटाया जा सकता है? आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि इनकम टैक्स हटाने की जरूरत क्या पड़ती है। अगले 2 मिनट में यह बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। भारत में मेनली 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब सरकार आपकी कमाई से डायरेक्टली ये पैसा ले लेती है। सैलरी में इनकम टैक्स लगता है, बिजनेस रेवेन्यू पे बिजनेस रिलेटेड टैक्स लगते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में 1 साल से ज्यादा अपने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद 1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाता है, यानी कि सैलरी में पैसा काटने के बाद आपकी सेविंग में भी सरकार अपना हिस्सा मांगने आ जाती है। लेकिन ये सिर्फ वो टैक्सेस हैं जो आपको डायरेक्टली दिखाई देते हैं। फिर आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। घर का आप कोई भी सामान लाओ उस पे जो एमआरपी लिखी रहती है उसके नीचे देखना इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है, और जिस पे एमआरपी नहीं लिखी होती उस पे आपको अलग से जीएसटी देना पड़ता है। आप ये सारे टैक्सेस देते तो दुकान वाले को, लेकिन आगे जाकर ये लोग सरकार को जीएसटी भरते हैं, तो यानी इनडायरेक्टली सरकार आपसे सारा टैक्स कलेक्ट कर लेती है। इसका मतलब चाहे आप दुकान चलाओ, बिजनेस बनाओ या 10 रुपए के चिप्स का पैकेट खरीदो, जीएसटी आप सबको देना पड़ता है। और एक प्रोडक्ट पर जितना जीएसटी मुकेश अंबानी देंगे उतना ही आपको देना पड़ेगा। साबुन और टूथपेस्ट जैसी बेसिक आइटम पर भी 18% जीएसटी लगता है। इतनी भयंकर गर्मी में भी एसी को लग्जरी आइटम बता के 28% जीएसटी इस पे भी काट लिया जाता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन देखो, सरकार की इनकम का 18% हिस्सा जीएसटी से आता है और ये जीएसटी पूरे देश का हर एक आदमी देता है। लेकिन जितना पैसा सरकार जीएसटी से कमाती है ऑलमोस्ट उतना ही सरकार को इनकम टैक्स से भी आता है। लेकिन इनकम टैक्स पूरे देश में सिर्फ 2 से 2.5 करोड़ लोग देते हैं। अब ये बात कहां से फेयर हुई? सरकार की इनकम का 1/5 जो बोझ है वो पूरे देश की सिर्फ 2% पॉपुलेशन अकेले उठा रही है। अब इतने कम लोग इनकम टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि अमीर लोग टैक्स ना देने के लिए लीगल और इलीगल दोनों तरीके निकाल लेते हैं, और बाकी देश की काफी बड़ी पॉपुलेशन ऐसी जिसकी इनकम ही इतनी कम है कि वो टैक्स ब्रैकेट में फॉल नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं कि अपने देश की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन खेती करती है और सरकार खेती की इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगाती है। आप किसानी करके अगर करोड़पति भी बन जाओ, सरकार आपसे इनकम टैक्स का 1 भी रुपया नहीं ले सकती है। अभी रिसेंट न्यूज है, शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने 12 करोड़ रुपए का खेत खरीद के खुद को किसान डिक्लेयर कर दिया है। और इस बार संसद में जो इलेक्टेड एमपीज हैं इसमें से 1/3 लोगों ने अपने प्रोफेशन में किसानी लिखा है। सचिन तेंदुलकर ने भी एक बार अपने इनकम टैक्स बचाने के लिए खुद को एक्टर डिक्लेयर कर दिया था। अब किसानों से इनकम टैक्स ना लेने का रूल इसलिए बनाया गया था ताकि सरकार उनकी मदद कर सके, लेकिन आज फॉर्च्यूनर और जी वैगन चलाने वाले किसान इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं और सरकार इतना इनसे डरती है कि इनकी हिम्मत तक नहीं हो रही कि इस रूल को चेंज कर सके। और इस डर का सीधा नतीजा है कि सरकार सैलरीड एम्प्लॉयज को लगातार निचोड़
जोड़ती जा रही है। 15 लाख से ऊपर जिसकी भी इनकम है उस पे 30% टैक्स सरकार को देना पड़ता है। 10-10 घंटे ऑफिस में मेहनत से काम करने वालों की 30% कमाई लेने में इन्हें कोई शर्म नहीं आती है। एक बार सोच के देखो, 30% टैक्स का मतलब है आपकी इनकम का 1/3 हिस्सा, यानी महीने के 30 में से 10 दिन आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। मतलब पूरे 12 महीने में आप 3 महीने की पूरी सैलरी सरकार को दे आते हो जाके। लेकिन इसके बाद भी आपको क्या मिलता है? गुरुग्राम और बेंगलुरु जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के सैलरीड एम्प्लॉइज को अपने घर पे टैंकर से पानी मंगवाना पड़ रहा है। सिटीज गैस चेंबर बन चुकी हैं, ट्रैफिक में लोगों की आधी जिंदगी गुजर रही है, एयरपोर्ट की छतें टूट के गिर जा रही हैं, पुल बनने से पहले ढह जा रहा है। पिछले 10-15 दिन के अंदर लगातार हर दूसरे दिन बिहार में एक पुल गिरा है। आपकी मेहनत की कमाई सरकार ले जाके फ्री बीज में बांट देती है या अपने प्रचार में लगा देती है जिससे उनको वोट मिल सके, और जो ढंग के काम करने होते हैं उसमें आके कहते हैं पैसे खत्म हो गए, अब आप पे और टैक्स लगाया जाएगा ताकि और काम हो सके। इनकम टैक्स भरते टाइम एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस और भी जाने कितने तरह के सेस लग जाते हैं। लेकिन अगर आप बीमार हो गए तो सरकारी हॉस्पिटल में क्या आप जाना चाहोगे? क्या कोई भी खुशी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार है? दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों की बड़ी तारीफ होती है, लेकिन कितने आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं जिनके बच्चे आज उन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की बड़ी तारीफ होती है, लेकिन एक्चुअल फुटेज देखो तो वहां पे सुअर घूमते हुए दिख जाते हैं। और जब लीडर्स को इलाज करवाना होता है तो बड़ी सिटीज के हॉस्पिटल में या फिर फॉरेन में जाके अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों को इग्नोर करके आंखों में पट्टी बांधे हुए इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स दिन रात व्हाट्सएप पे शेयर करते रहते हैं, देखो ये स्कूल कितना अच्छा, देखो ये हॉस्पिटल कितना अच्छा। अरे क्यों नहीं पढ़ा रहे फिर लीडर्स अपने बच्चों को वहां पे, और क्यों नहीं करवा रहे खुद का इलाज वहां पे? कभी ये पूछ के देखा है आपने? इवन गरीब से गरीब आदमी भी चाहता है कि किसी भी तरह पूरी कोशिश करके उसके बच्चे का एडमिशन एक ढंग के प्राइवेट स्कूल में हो जाए, लेकिन वहां पर भी एक नई लूट चल रही है। बैग, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी बेच के इन्होंने लूट मचा रखी है, और सरकारी स्कूलों में भेज दिया तो ये कंफर्म है कि बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यानी कि एक आम आदमी के पास एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई, और सरकार को सिर्फ मतलब है उसकी जेब से टैक्स निकालने में। क्योंकि हम भारत के इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, हमें इसे वर्ल्ड इकोनॉमी से भी कंपेयर करना चाहिए। अपने यहाँ पे 9 से 12 लाख अगर आप कमाते हो तो 15% टैक्स देना पड़ता है। यूएसए में $47,000 यानी 39 लाख कमाने वाला भी 12% टैक्स देता है सिर्फ। यूएसए में जो हाईएस्ट टैक्स है वो 37% का है, जो 5 करोड़ की इनकम पे लगता है। अपने यहाँ पे हाईएस्ट टैक्स 30% का है, जो 15 लाख से ही शुरू हो जाता है। अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी भी लगा दो तो 15 लाख का 5 करोड़ से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। और ये टैक्स देने के बाद भी जीएसटी, टोल टैक्स, आरटीओ फीस, स्वच्छ भारत सेस, किसान सेस, इन सारे चीजों में इतना पैसा लगता है कि आपकी आधे से ज्यादा कमाई तो सरकारी खजाने भरने में जा रही है, और आपको ये महसूस भी नहीं हो रहा है। और जब इंडिया में अमेरिका से ज्यादा टैक्स लगता है तो आदमी पूछेगा ना कि इसके टैक्स के बदले में हमें क्या मिल रहा है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो इस टैक्स को हटा क्यों नहीं दिया जाता? तो एक बार यहाँ इमेजिन करके देखते हैं कि रात को मोदी जी आ जाएं और अनाउंस करके बोले कि आज से इनकम टैक्स 0 हो जाएगा। अब आपको लग सकता है कि ऐसा करने से सरकार की कमाई सीधे 1/5 कम हो जाएगी, 10 लाख करोड़ का इन्हें घाटा हो जाएगा क्योंकि इनकम टैक्स आना बंद हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि सरकार की कमाई इस स्टेप को लेने के बाद एक्चुअल में बढ़ जाए? क्योंकि सोच के देखो, इनकम टैक्स अकेला जरिया नहीं है सरकार के लिए कमाने का। जब लोगों का इनकम टैक्स कम होगा तो उनके पास ज्यादा पैसे बचेंगे, और ये सारे बचे हुए पैसे या तो लोग बैंक में रखेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, और एक बड़ी संख्या में लोग इसको खर्च करना शुरू कर देंगे। इससे सरकार को जो इनडायरेक्ट टैक्स से कमाई होती है वो भी तो बढ़ जाएगी। जो लोग पहले एक छोटी कार लेने का प्लान कर रहे थे वो थोड़ी बड़ी गाड़ी ले लेंगे, जो पहले सस्ते फोन में काम चलाने वाले थे वो थोड़ा महंगा फोन खरीदेंगे, जो महीने में एक बार बाहर खाना खाते थे वो 3 से 4 बार खाने लगेंगे, जो पहले घर पे मूवीज देखते थे वो बाहर मूवी हॉल जाना शुरू कर देंगे। और इन सारे केसेस में सरकार के पास जो जीएसटी जाता है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इकोनॉमी में भी ज्यादा पैसा फ्लो करेगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, ज्यादा कंपनीज खुलेंगी, और इन सारी कंपनीज के अंदर ज्यादा नौकरियां बढ़ेंगी, और फिर नौकरी करने वाले लोग बढ़ेंगे तो वो लोग और ज्यादा खर्चा करेंगे। इसके अलावा जो लोग भी टैक्स की चोरी करते हैं, अपनी रियल इनकम को डिक्लेयर नहीं करते हैं और ब्लैक मनी में अपने पैसे को सर्कुलेट करते हैं, वो काम भी कम हो जाएगा क्योंकि अब इन्हें टैक्स कोई देना ही नहीं है। और इससे हमारा जो सिस्टम है वो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जो मिलेनियर्स अभी देश से बाहर भाग के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा है, वो भी शायद हमारे देश में ही रहने लग जाए। लेकिन अगर ऐसा होता तो सरकार इनकम टैक्स कब का हटा चुकी होती, किसी भी कंट्री में इनकम टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट ना कर रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि ये बातें सिर्फ पेपर पे पॉसिबल लगती हैं। रियल लाइफ सिनेरियो में जब आप देखने जाओ तो इनकम टैक्स हटने के साथ ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आनी भी शुरू हो सकती है। जो कमाई अभी सरकार को इनकम टैक्स से होती है वो 19% है इनके टोटल टैक्स कलेक्शन का। तो ये हटाने के बाद इनडायरेक्ट सोर्सेज से जो इनकी कमाई बढ़ेगी वो शायद इसको पूरी तरह से रिकवर ना कर पाए। इसकी वजह से सरकार को और ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने
बढ़ाने पड़ेंगे। इससे चीजें और महंगी हो जाएंगी, देश में इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। अब जो सैलरी क्लास है जिसपे पैसे अच्छे आ रहे हैं वो तो ये इन्फ्लेशन सर्वाइव कर लेगा, लेकिन वो 2-3% लोग ही हैं जो टैक्स दे पा रहे हैं, यानी बाकी लोगों के पास इनकम ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो सारे लोग इसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो बेसिक चीजें भी अफोर्ड करना उनके लिए इंपॉसिबल हो जाएगा। देश में इन्फ्लेशन बढ़ने से हमारी जो इकोनॉमी है उसमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी कम होने लगेगा और इसकी वजह से हमारे देश में जो आने वाला फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी हो सकता है कम हो जाए। और दूसरी तरफ सरकार को इनकम टैक्स हटाने से जो लॉस हुआ है उसको पूरा करने के लिए और टैक्सेस दूसरी जगह लगाने पड़ेंगे। और ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं है, रियल वर्ल्ड में ऐसा हुआ है। हमारे पास बहुत से ऐसे देशों के एग्जांपल हैं जिन्होंने इनकम टैक्स तो जीरो कर रखा है, लेकिन इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वहां की सरकारों को नए नए टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। इन कंट्रीज को टैक्स हेवन बोला जाता है। गल्फ की बहुत सारी कंट्रीज इसमें शामिल है, जैसे कि यूएई एक इनकम टैक्स जीरो कंट्री है और मोस्टली इनका टैक्स रेवेन्यू ऑयल कंपनीज से आता है, लेकिन इन्हें भी रियलाइज हो गया था कि ये एक ही सोर्स पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते, इसलिए 2018 में इन्होंने 5% वैट लेना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक टैक्स हेवन है मोनाको। ये यूरोप का एक छोटा सा देश है, इसमें सिर्फ 36,000 लोग रहते हैं, लेकिन ये दुनिया का सबसे महंगा देश है जहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड में हाईएस्ट आती है। इनकी तरह कैरेबियन सी में एक टैक्स हेवन कंट्री है द केमन्स आइलैंड, लेकिन ये भी कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में दुनिया के सबसे महंगे देशों की लिस्ट में आता है। इन सारे टैक्स हेवंस में आपको कुछ चीजें बड़ी कॉमन दिखेंगी। एक तो ये सारी काफी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, तो अगर ये इनकम टैक्स लगा भी देती हैं तो वहां पे लोग ही इतनी कम है कि ज्यादा इनकम टैक्स इनको आएगा नहीं। तो जीरो इनकम टैक्स ऐसे देशों के लिए पॉसिबल है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके 80 करोड़ लोगों को राशन जैसी बेसिक चीजें सरकारों को देनी पड़ती हो, वहां पर इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट हटाना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। जिन देशों में 0% टैक्स है वहां की इकोनॉमी में 1-2 अर्निंग के ही सोर्सेस रहते हैं। जैसे गल्फ कंट्रीज में आप देखो तो तेल का पैसा है, और जो आइलैंड नेशंस है वहां पर जीरो टैक्स के थ्रू ये दूसरे देशों के अमीर लोगों को अपने पास बुलाते हैं और फिर उनसे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के और ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो एक तरह से जीरो टैक्स लगाने से इनको एक्चुअल में फायदा होता है। पनामा पेपर्स एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। पनामा भी एक टैक्स हेवन कंट्री है। पनामा पेपर्स में दुनिया भर के उन अमीर लोगों का नाम आया था जिन्होंने चोरी करके अपने ब्लैक मनी को पनामा में रखा था, और उस लिस्ट में अपने भारत से भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का नाम निकल के आया था। तो अब ये सवाल आता है कि अगर भारत में टैक्स जीरो नहीं हो सकता तो सरकार एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या कर सकती है, और इसका जवाब आपको इस वाले चार्ट से मिल सकता है। ये वो 10 कंट्रीज हैं जिनकी सिटीजनशिप के लिए भारत के अमीर लोग बाहर भाग रहे हैं। इसमें ज्यादातर कंट्रीज आप नोटिस करोगे ऑलरेडी इनके यहाँ पर बहुत हाई इनकम टैक्स है। यूएस में तो इंडियन अमेरिकन की 1% पॉपुलेशन है, लेकिन टैक्स में 5 से 6% हिस्सा अकेले कंट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी कि ये लोग एक हाई टैक्स कंट्री को छोड़ के एक दूसरी हाई टैक्स कंट्री में जाना चाह रहे हैं। और ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं, इसका जवाब है क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोगों को पता है कि इन कंट्रीज में सरकार टैक्स लेती है, लेकिन उन टैक्स के बदले सरकार अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, सफाई ज्यादा है, हवा पानी साफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होती है, सरकारी स्कूलों की कंडीशन अच्छी है, सरकारी इलाज भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, करप्शन और क्राइम काफी ज्यादा कम है, और कई सारी कंट्रीज में ज्यादा टैक्स लेने के बाद वो एजुकेशन और हेल्थ को फ्री में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन भारत की सरकार के साथ प्रॉब्लम यह है कि इनकम टैक्स लेने के टाइम पे तो ये अमेरिका से कंपेयर करते हैं, उनसे ज्यादा टैक्सेस लगा देते हैं, लेकिन जब सर्विस देने की बात आती है तो सोमालिया से भी खराब कंडीशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार जब इतना हाई टैक्स ले रही है और उसे कम नहीं कर सकती तो अपनी सर्विस की क्वालिटी को इंप्रूव करे। इसके अलावा कुछ और सोल्यूशन भी हो सकते हैं। जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं इनको कम कर दिया जाए और ज्यादा लोगों पर इसको लगाया जाए, ताकि जो 2-3% लोगों पर पूरा भार आता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और थोड़ा थोड़ा टैक्स करके ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट करें तो सरकार की भी कमाई कम ना हो पाए। सरकार ये रूल भी बना सकती है कि जो फार्मर्स को पूरी तरह इन्होंने इनकम टैक्स से बाहर रखा है उसमें जो अमीर फार्मर्स हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स लगाना शुरू किया जा सकता है। अरे जो इंसान डिफेंडर और जी वैगन लेके घूम सकता है वो टैक्स भी तो भर ही सकता है। इनमें से आधे से ज्यादा तो किसान है भी नहीं, ये एक्टर्स या लीडर्स लोग हैं जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए खेत खरीद रखे हैं। इन पे टैक्स लगाना शुरू करोगे तो सरकार की कमाई भी बढ़ जाएगी और उससे हो सकता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी इंप्रूव हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।